अपने शो इंडिया गॉट लेटेंट यानी आईजीएल में अपनी विवादास्पद, भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणियों से कुख्यात हुए रणवीर इलाहाबादिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन राहत से पहले उन्हें मिली जमकर फटकार। इस बारे में कानून की निगाह में ये आदेश क्या इसके महत्व हैं और क्या इससे संदेश मिल रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी दुबे जी से। अश्विनी जी, आज की पूरी सुनवाई में कोर्ट ने पहले तो पूरी नाराजगी जताई और उनसे जो सवाल किए वो सच में काफी चक्कर में डालने वाले थे, और आम जनता जो सवाल सोचती थी रणवीर इलाहाबादिया को लेकर वो कोर्ट ने पूछे और कोर्ट ने उन्हें फिर राहत भी दी गिरफ्तारी से। तो ये क्या प्रेसिडेंट्स हैं इस तरह के, उसकी वजह से ऐसा संभव हो पाया या क्या तकनीकी पेंच किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक मल्टीपल एफआईआर डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में सेम तरह के एलिगेशन को लेकर के जब होती हैं तो कोर्ट हमेशा से एक जगह उनको क्लब करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हमारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी है कि एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल जगह पर ट्राई नहीं किया जाता। तो एक तो वो सिद्धांत था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर पर इसमें टिप्पणी किया कि आपके बयान किसी को भी शर्मसार करने वाले हैं, आपके बयान आपके परिवार में आपकी माँ को, आपके पिता को, आपकी बहन को, आपके भाई को, समाज को, छोटे भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको शर्मसार करने वाले हैं। इस तरह के जो आपके बयान हैं वो कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब रिलीफ देते हुए ये बात कही कि आपका जो पासपोर्ट है वो आप जमा करेंगे, विदेश नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, ये सारी बातें, तो आम जनता के मन में भी यही प्रश्न उठ रहा था। जो प्रश्न आज दोनों ऑनरेबल जजेस ने रणवीर इलाहाबादिया के लॉयर के सामने उन्होंने रखा, वो प्रश्न पिछले कितने दिनों से आम जनता के मन में भी चल रहा, तो वही प्रश्न उन्होंने पूछा। बट अल्टीमेटली कोर्ट को प्रोटेक्ट भी करना है, कोर्ट को यह भी देखना है कि पहले के जो सिद्धांत हैं इसमें क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में तय होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की भी है इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्योंकि जब ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन की बात आती है उस बारे में भी एक चर्चा हुई, भाई क्या है ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन को कल्चरल इथोस और जो यहाँ समाज में चल रही व्यवस्था है वो भी एक बड़ी बात होती है, जरूरी नहीं कानून की किताबों में लिखा हो। तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ देना एक अलग विषय है, और ये जो टिप्पणी है ये आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। किसी को भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बड़े संतुलित, मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप बहुत आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं या पॉपुलर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मन में आए कलाकार के नाम पर कुछ भी कह दें। बिल्कुल, आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में किस तरह का संदेश जाएगा। आप आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम है, लेकिन वो बड़े संतुलन के साथ आपको करना है। समाज में किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं जाए, और आपका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उससे समाज में गलत संदेश गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इंडिया गॉट लेटेंट आपका प्रोग्राम है और इसी तरह के आपके अन्य कार्यक्रम हैं वो किसी का भी प्रसारण नहीं होगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जब रणवीर इलाहाबादिया के केस में उन्होंने कहा कि सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया को ही नहीं रोका जा रहा है, बल्कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी आप कोई भी इस तरह से शो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया। परंतु सवाल, प्रश्न यह उठता है कि रणवीर इलाहाबादिया को जो माइलेज देश में उसके व्यूअरशिप बढ़ाने से लेकर और उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने थे वो मिल गया। आने वाले दिनों में हमारे देश में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इस तरह के कंटेंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में जाने से रोके, क्योंकि इस तरह के कंटेंट जो है ना सिर्फ निंदनीय है, अक्षम्य भी है, और ऐसा भी कि वो कानून संगत, क्योंकि एक छोटा बच्चा पढ़ेगा, एक छोटी लड़की पढ़ेगी, अपने माँ बाप के बारे में, जहाँ जिस देश में भगवान के रूप में माने जाते हैं उस तरह के उस देश में अगर रणवीर इलाहाबादिया जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम का इस्तेमाल करके उन मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश करते, उसके लिए देश में कानून भी होना चाहिए कि आर्टिस्टिक फ्रीडम बड़ी सभ्यता के साथ अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो आपको सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। कोर्ट ने एक जगह टिप्पणी की, उससे लगा कंटेंट क्रिएटर के बजाय कंटेंट चोरी करने वाले हैं, थेफ्ट हैं ये, तो
कोर्ट ने कहा कि आप कहां से लेके आए हैं, हम भी सारी चीजें देखते हैं, हमें पता है कि आपने कहां के शो से ये सारी चीजें तो बिल्कुल देखिए क्या है कि भारत का की कल्चरल इथोस और वेस्ट के और बाकी कंट्रीज के कल्चरल इथोस में अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। भारत एक सभ्य देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि हजारों साल की जो विरासत संस्कृति चली है उसको, तो इसीलिए जो विदेशों में होता है वो भारत में नहीं होता है। भारत की अपनी प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन मूल्य हैं और भारत की काम करने की जरूरी नहीं है कि कोर्ट हो, सब कुछ नॉलेज किताबों में लिखा हो, कानून में लिखा हो। यहाँ अनकोटेड नॉर्म्स बहुत सारे हैं जिनका फॉलो होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। आप यह मत सोचिए कि आप जो वेस्टर्न कंट्रीज में या बाकी जो कंट्रीज हैं, विकसित देश है जहां पर ऐसे होता है, वो भारत में होगा। भारत में आपको मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह की बात कतई क्षम्य नहीं है। लेकिन एट द मूड क्वेश्चन ये उठा कि कोर्ट ने पहले भी कई केसेस में आप देखिए, चाहे जुबैर का केस रहा और केस रहा, कोर्ट ने हमेशा से मल्टीपल एफआईआर जो हुई उनको रोका। और यहाँ भी इस केस में ये किया कि भाई अब आगे कोई सेम कॉज ऑफ एक्शन पर एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि कोर्ट को अल्टीमेटली बैलेंस भी मेंटेन करना है। और ये भी रोका कि आप आगे से ऐसे कोई कंटेंट नहीं प्रसारित करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में रणवीर अलाहाबादिया के तमाम दलीलों को, जिससे वो अपने किए को जस्टिफाई करना चाहते थे, कोर्ट ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन फटकार के साथ पूरे देश को और इस तरह के कलाकारों को एक संदेश भी दिया कि आप कला की स्वच्छंदता के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि राजधानी की सड़कों पे किसी ने सत्यमेव जयते को मिटाकर लिख दिया कि यहां सब चलता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।